तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिनका एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जिनका फरवरी में है, अब नए पैटर्न में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दूसरा वीडियो लेक्चर है नए पैटर्न बेस्ड। ठीक है, अब ये दूसरा वीडियो लेक्चर में आपको कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन करवाएंगे और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे कुल मिलाकर नए पैटर्न पे रहेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, ठीक है, आप चेक करें। तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 13 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, शिक्षक की आयु निकालनी है। पहले कितना 13, अब यहाँ पे 45 विद्यार्थियों को कितना था, 13 था। अब 45 में एक और शिक्षक आ गए, 45 प्लस 1 अपान 1। बस इसी को सॉल्व करिए। यहाँ पे कितना होगा 46, 6 3 9 यानी 59। यानी शिक्षक की जो आयु होगी वो मेरे भाई कितनी होगी, 59 ईयर्स होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। सेकेंड, ठीक है, देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, एक्स एक्स का मल्टीप्लाई यानी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का इसी में यानी 2x, फिर एक्स वाला कंप्लीट, अब इसका 1x और फिर इसका। ठीक है, कितना होगा 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, ये आपका राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है 10 का। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक गांव की जनसंख्या में 1,20,000 थी। एक गांव की जनसंख्या क्या थी, 1,20,000। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि। तो मेरे भाई 10% का मतलब क्या होता है, 10% की वृद्धि। पहले 10% का मतलब यानी हमारे पास 1/10। अब 10% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, कोई चीज 10 की थी, 10 की थी, अब कितनी में हो गई, 11 में। तो बस करना क्या है, 1,20,000 और 11/10। अब 25% वृद्धि, 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, 25 चौके 100, 1/4। कोई चीज 4 की थी, अब कितने में 5 की होगी, 5 अपान कितना होगा 4। ठीक है, तो बस इसी को सॉल्व करिए। 0 0 से कैंसिल, 4 तिहाई 12 हुआ, 11 तिहाई 33 हुआ। ठीक है, और ये हमारे पास 33,000 और गुणे 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 16, 1,65,000। तो कितना, 1,65,000। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,65,000 हो जाएगी। नेक्स्ट आते मेरे भाई फोर्थ वाला। अब यहाँ पे यदि संख्याएं 13 16 17 21 कॉमा a+1 कॉमा 25 कॉमा 29 कॉमा 40 45 48 आरोही क्रम में है, उनकी माध्यिका 24 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका हम हमारे पास क्या होता है, दो तरीके से, एक जब आपका ग्रुप डाटा दिया हो और दूसरा जब आपका अनग्रुप डाटा दिया। ये डाटा कौन सा, अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा में जो हम मीडियन निकालते हैं, हम वहाँ पे क्या देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म देखते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है, भाई नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है, तो हम माध्यिका कैसे निकालते हैं, यानी कुल मिला करके n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है, th टर्म और कुल के अपान में 2। और अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है, ऑड है, तो हम क्या करते हैं माध्यिका में, क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे n+1/2 और यहाँ पे th टर्म ऐसे लिखते हैं। अब लेकिन ये सब नहीं करना आपको, शॉर्ट ट्रिक से, जैसे आरोही क्रम में, हाँ पहले आपको डाटा को क्या करना है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है। अगर असेंडिंग आर्डर में दिया है तो कोई बात नहीं, जैसे ये असेंडिंग आर्डर में दिया है। तो m बराबर कुल कितने टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे भाई 10 है, 10 का हाफ कितना हो जाता है, यानी आपका 5। तो पांचवा और छठा लेकर चलना है, तो पांचवा छठा ये हो जाएगा, यानी k+1 और +25। क्योंकि जब इस पे रखेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, 5th टर्म, और ये हमारे पास क्या होगा, 6th टर्म, और कुल के अपान में 2। अब यहाँ पे माध्यिका दिया है 24, आपका ऑलरेडी दिया है, तो अब इसको ऐड कर लीजिए। k प्लस कितना होगा 26 अपान में 2, 24 दूना 48, क्या होगा मेरे भाई, 24 दूना 48, और के बराबर 48 में से 26 हटा देते हैं, 8 में से 6 यानी 2। तो यूनिट प्लेस पे एक ही बैठा है, यानी 22 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, 22 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं
चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एक चतुर्भुज बनाए, ठीक है, पी क्यू आर एस, कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर यानी चतुर्भुज के भीतर मिलते हैं, यानी ऐसे समद्विभाजक, ठीक है, और एच टी आर कितना है 31.5 डिग्री। यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात इतना है तो अब यहाँ पे मेरे टाइपिस्ट ने गलती किया, यहाँ एंगल क्यू और एंगल पी की माप कितना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखिए, अगर हम ये 31.5 डिग्री है तो एंगल पी और एंगल क्यू का जो सम होगा इसका 2 गुना, तो यानी इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 63 डिग्री, यानी इसका 2 गुना, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल पी और प्लस एंगल क्यू ये कितना दिया 2:7, तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और यही बराबर किसके है 63 के। तो 9x बराबर 63 के, तो x बराबर 9 सत्ते 63 7 डिग्री। तो अब आपसे पूछा क्या है इनका अंतर, तो x यानी 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना होगा 7 सत्ते 49। अब 49 में से 14 हटा देते हैं, 9 में से 4 यानी 5, तो ये और यहाँ पे 3 यानी 35 डिग्री, ठीक है। तो एंगल क्यू और एंगल पी की माप का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 35 डिग्री। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बढ़िया क्वेश्चन, ये आना ही आना, कारण एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 60% कम है। 60% का मतलब मेरे भाई, ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी 3/5। अब यहाँ पे क्या है, एक वॉशिंग मशीन, पहले एक वॉशिंग मशीन लिखिए और फिर टीवी। अगर हम टीवी को 5 घोषित करते हैं तो वॉशिंग मशीन 5 में से 3 घटा देंगे क्योंकि 60% कम है, यानी 2 हो जाएगा। अब कहा यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 45% की वृद्धि की जाती है, टीवी की कीमत 17% की कमी की जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन में कितने का मल्टीप्लाई 5 का, और 2 टीवी तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई 2 का, तो 5 5 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, अब रेशियो 1:1। अब बस इसी में खेलना है। कह रहा है कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 45% वृद्धि, तो 45% वृद्धि यानी प्लस 45% का वृद्धि मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी प्लस 45 में ही आएगा, ठीक है। अब इसमें 17% कमी यानी 17% की कमी हो रही है, तो यानी -17 आएगा, ठीक है। अब ये कुल मिला करके जब ऐड करेंगे और कितने में हो रहा खेला 2 में, तो यानी 45 में से 17 घटा करके 2 से डिवाइड करें, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा 15 में से 7 यानी 8, ठीक है, और 3 में से 1 2, तो कितना होगा 14%, और ये प्लस में आया है तो 14% का मेरे भाई इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा, तो बस ये सही, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में, मेरे भाई 10 दिन में। ये बी अकेले उस काम को 20 दिन में, बी अकेले उस काम को इतने दिनों 20 दिनों में करता है, तो ए अकेले उसी काम का 3 गुना, तो पहले बस इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 10 दूना 20 और 20 से बी की कार्य क्षमता 1 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 1, तभी तो 1 प्लस 1 मिलकर कितना होगा 2। अब कहा कि ए अकेले उसी काम का 3 गुना, बस इसी का 3 गुना यानी कितना होगा 60, कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है, 60 लड्डू है, ठीक है। बी एक दिन में 1 लड्डू खाता है, तो 60 दिन में मेरे भाई 60 लड्डू, ठीक है। तो कितने दिन में पूरा करेगा मेरे भाई 60 दिन में, 60 दिन में। मेरे टाइपिस्ट ने यहाँ पर गलती कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे 60 भी रहेगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, कितना होगा 60। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलने वाली 1235 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 1465 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा। मेरे भाई जब भी कोई रेलगाड़ी, ठीक है,
जब भी कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म, पोल या ब्रिज को क्रॉस करती है तो अपने दूरी के साथ साथ, यानी जो उसकी दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई तो होगी प्लस जो भी प्लेटफार्म, ब्रिज की लंबाई दी है उसको भी ऐड करेंगे, तब जाकर दूरी निकलता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ 1235 मीटर, तो 1235 ऐसे, और प्लेटफार्म कितना है, जो पुल है वो कितना है, 1465। इनका इनको ऐड करेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस आएगा, ठीक है। और स्पीड इंटू टाइम, और सब आंसर शीट सेकंड में, और स्पीड कितना 45 किलोमीटर प्रति आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड यानी 5/18 और इंटू, बस इसी को सॉल्व करें तो 5 5 10, 6 3 9, 1 10, 4 2 6, 1 7 और 1 1 2, 2700। और इधर से अगर हम कट करने चले तो कट कर लेते हैं, ठीक है। 3 से 15 3 45 और 3 6 18, 3 दूना 6, 3 5 15। तो यहाँ 5 इंटू 5/2 इंटू 5 से और कैंसिल कर लेते हैं, 5 25 25 और 5 चौके 20, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 8 40। अब टी इक्वल कितना होगा 108 इंटू, तो कितना होगा 216, 216 सेकेंड, 216 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 216 सेकेंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9 का आंसर शीट देखें क्या होगा। यदि संख्या 235 वाई एक्स 90 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। जब भी यहाँ 0 और यहाँ पे x आए, कोई भी संख्या हो, तो बस x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 की। अब 235 वाई, अब 9 से विभाज्य चेक कर लीजिए, तो 5 3 8 2 10, तो 10 में कितना जोड़ दें कि 9 से विभाज्य हो जाए, तो 8, यानी y की वैल्यू कितना आया 8 और x की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 8 कितना होगा 8। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए नेक्स्ट आते हैं 10। कह रहा है कि दो संख्या 5:8 के अनुपात में है, यदि उनकी मासा 6 है तो लासा ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम यानी HAB के बराबर होगा, जब भी रेशियो की बात किया हो, यानी 5 × 8, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे h कितना है 6 और 5 × 8, 6 5 30, 8 3 24, 240। एलसीएम कितना हो जाएगा 240। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कितना दिया है 11। कह रहा है कि एक आदमी एक पंखा को खरीदा जिसका अंकित मूल्य 200 था। यदि उसे 30% और 20% की दो क्रमागत छूट मिली तो उसने पंखे को कितने रुपए में भुगतान किया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना मेरे भाई, ठीक है। 200, 30% की क्रमागत, 30% 20% यानी 70/100 और 80/100, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल और ये से कैंसिल, 8 7 56 दूना 112, तो कितना आंसर शीट होगा मेरे भाई, रुपए 112 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे दो संख्या का अनुपात 5:3 है, उनका योग 560 है। तो 5 3 8, 8x बराबर कितने मेरे भाई 560 के, x बराबर कितना होगा 8 7 56। तो पूछा क्या है, छोटी संख्या यानी 3x कितना मल्टीप्लाई 70 का 210, 210 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। साइन 420 डिग्री की वैल्यू, तो साइन इसको क्या लिख सकते हैं 360 प्लस कितना, ठीक है 360 प्लस 60, ठीक है 360 प्लस साइन, साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट में 3/2।
तो कितना आंसर शीट हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14। 10% वार्षिक ब्याज दर पर रुपए 2800 का 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर दी जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पे अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली बात कहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हाफ हो जाता है, यानी 10 है तो 5% हो जाएगा, और समय 2 गुना होता है, तो 2 के 2 यानी 3/2 और गुणे 2 यानी समय कितना होगा, 3 ईयर्स हो जाए। अब यहाँ पे अब बारी बारिश निकालिए, 2800 का 5% यानी 1/20, ये कितने बराबर, 0 से 140। अब 140 का फिर एक बार, क्योंकि 3 वर्ष तक खेला हो रहा है, 1/20 ये इससे यानी 2 से 14 7, फिर 7 का कितना, 1/20, तो यानी 0.35। अब क्या होता है, अगर 3 वर्ष है तो 3:3:1 होता है, तो रूट यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 का और यहाँ 1 का, जो भी आएगा ऐड करेंगे, 14×3=42, 420 हुआ, ठीक है, 7×1=21 और प्लस 0.35, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 420 यानी 441.35, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब इसको कैसे सरल करना है, तो आप देखेंगे तो ऊपर a प्लस बी और क्या बन रहा है, a माइनस बी बन रहा है, नीचे जैसे वैसे कर लेते हैं, तो a प्लस बी तो यहाँ पे करेंगे तो यानी 6.1 होगा और 2.3 होगा, और यहाँ 2.3 इंटू 6.1 दिया, ये कट गया यानी 1, आंसर शीट कितना है, 1। नेक्स्ट देते हैं 16, 12.8 का x% कितना होगा, सॉल्व करें इसको, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, 12.8 का x% यानी 12.8 का x% यानी x/100 हो जाएगा, और ये कितना 38.4 का, पॉइंट पॉइंट से हटा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 4 से कट करें तो 4×3=11, 4×2=8, ये कितना होगा, ठीक है, 4×9=36 और 4×6=24 और 32×3 कितना होगा, 96, ठीक है, तो x बराबर 100 का मल्टीप्लाई इसमें तो कितना होगा, 300, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। नेक्स्ट आते हैं, आपका क्या दिया है, 17, 2 कुर्सियाँ और एक मेज का मूल्य कितना है, 880 है। 2 कुर्सियाँ यानी 2 चेयर और एक मेज यानी एक टेबल का जो मूल्य है 880 है, जबकि एक कुर्सी, एक चेयर और 2 मेज 2 टेबल का मूल्य कितना है, 980। प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, कितने का, प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करना है, यानी एक कुर्सी और यहाँ पे, ठीक है, प्रत्येक का मूल्य आपको निकालना है, एक कुर्सी और एक चेयर का मूल्य, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि दोनों को घटा देते हैं, तो अगर हम घटाएंगे, पहले जोड़ लेते हैं, पहले दोनों को जोड़ते हैं तो कितना, 2 1 3, 3 चेयर और 3 टेबल, कितना हो जाएगा, 0 8 8 16 और 9 8 17 1 18, ठीक है, तो 3 कॉमन करेंगे तो सी प्लस टेबल 1860 यानी सी प्लस टी कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 दूना 6 620। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो घटाने पर कितना आएगा, यानी सी माइनस टी इक्वल किसके होगा, इसमें से इतना घटा देते हैं, ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे 980 में से, यानी ये 0 हो जाएगा, 0 होगा 9 यानी ये होगा 1, ठीक है, तो सी माइनस टी
इक्वल कितना हो जाएगा, ठीक, माइनस का 100, क्योंकि माइनस में से घटा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी प्लस टी बराबर कितना है, 620 है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो ये कटेगा, 2C बराबर 620 में से 100 घटा देते हैं तो 520, सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 छक 12, 260, यानी चेयर कितना है, 260 का, चेयर कितना है, 260 का। टेबल कितना हो जाएगा, तो 260 वाला एक ही ऑप्शन बैठा मेरे भाई, तो बस यही सही हो जाएगा। अब निकालेंगे तब भी आपका टेबल कितना आएगा, 360 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 26 दूना 52, 520, 820 में से 520 नहीं 880 है, 880 में से 520 हटा देते हैं, 520 जीरो और ये 360 आ जाएगा, ठीक मेरे भाई। ऐसे सॉल्व करना। नेक्स्ट आते हैं 18, 3 दूना 6 हुआ, 18 माइनस कितना होगा, 2 गुणे, ठीक है, 8 माइनस 2 पंचे 10, ठीक है, 18 माइनस 8 में से 5, 3 3 दूना 6, 18 में से 6 घटाएंगे 12, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रूट में 9 यानी 3 + 1 और 3 - 1, 3 1 4 बटे 2, 2 दूना 4 यानी 2, और y कितना है, यानी 4 + 1 और 4 - 1, 5 बटे 3, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर और y 5 बटे 3 का स्क्वायर, 4 - 25 बटे 9, 9 चौक 36 -25 बटे 9, 36 में से 25 घटा देते हैं, 6 में से 5 1, 3 में से 2 1, 11/9, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20, राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी जो राजू है वो कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है, इनके बीच जो दूरी है वो 300 मीटर है। राजू दौड़ना शुरू करता है, कार्तिक उसका पीछा करता है। राजू कार्तिक क्रमशः 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं, इनके बीच डिफरेंट कितना है, 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर डिफरेंट यानी 2 किलोमीटर प्रति हावर, यानी 1 हावर में 2 किलोमीटर का डिफरेंट हो रहा है। तो अगर हम, क्योंकि सब मीटर में आंसर है, तो यहाँ पे 2000 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 60 मिनट, 60 मिनट, 0 0 से कैंसिल, और कितना हो जाएगा, तो 6 मिनट में मेरे भाई, 6 मिनट में आप देखें तो 200 मीटर, 6 मिनट में इनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 200, और यहाँ पे पूछा है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो 6 मिनट में ये 200 और यहाँ 300, तो 300 में से 200 घटाएंगे यानी 100 मीटर इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं आगे, आपका क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 21, यदि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार कितने छोटे घन बनेंगे। तो हमेशा से जो बड़ा वाला रहता है यानी उसका आयतन वैल्यू निकालते हैं, तो घन है तो भुजा यानी साइड का क्यूब होता है, तो 15 × 15 × 15, और छोटे वाले से भाग 3 × 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 25 × 25, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 125। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू पैरेलल है ए बी के, ए बी सी, ए बी सी ये है, ठीक है। अब ये पी क्यू पैरेलल है ए बी, पी और क्यू क्रमशः बी सी और सी ए पर है, पी जो है यानी बी सी पे है और क्यू जो है यहाँ पे है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। फिर सी क्यू और क्यू ए 1:3 है, 1:3 ये दिया है, सी पी 4 है
तो BC कितना होगा, 1 बराबर 4 के, तो BC यानी क्या पूछा है पूरा, ठीक है, 1 बराबर 4 की, तो ये कितना होगा BC यानी 4 बराबर यानी 4 चौके कितना होगा 16। नेक्स्ट आते हैं, यानी 16 इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16। 23, यहाँ पे P अपान Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ छतरी लगा है इतने 2 पे, तो सारे सिंबल हटा दीजिए, वो पार्ट घटाएं, पहले सारे सिंबल हटाएं 1 2 4 6 4, और वो पार्ट घटाएं जिसके पर छतरी नहीं लगा 1 2 4 अपान में यहाँ पे कितने छतरी लगा उतने 9, और फिर हमारे पास कुल कितने नंबर हैं 1 2 3 4, यानी 2 तो हो गए, मेंटेन करने के लिए 3 और वर्क करेंगे तभी 3 2 5 होगा। अब 1 2 4 6 4 में से 1 2 4 6 4 में से कितना घटाना है, -1 2 4 घटा दीजिए 0, 4 में से 2 4, 4 में से 1 3, ठीक है 1, तो 1 2 3 4 0 अपान में 99 000, ये इससे कट गया। अब इसको कट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर शीट आएगा यानी 617, 617 2 बार में कैंसिल होगा मेरे भाई, 2 छक 12 और 2 के 2 और 2 दूना 4, 600 सॉरी 2 सत्ते 14, और यहाँ पे कितना होगा 4950, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। कट करेंगे 2 बार में तो हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 24 वाला, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये 3 है, ये माइनस वाला 3 है, रेसिप्रोकल 1/3, तो 1/3 हो जाएगा इसका आंसर शीट। नेक्स्ट आते हैं 25, 2 पुरुष और 3 महिलाएं 7 दिन में ₹49 कमा सकते हैं, कितना, 2 पुरुष और 3 महिलाएं 7 दिन में 49 रुपये कमाते, तो एक दिन में कितना कमाएंगे 7 रुपये, 7 रुपये। 3 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में, 3 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में रुपये 96 कमाते हैं, तो एक दिन में 12 रुपये कमाएंगे, कितने दिन, एक दिन में 12 रुपये, तो एक पुरुष एक महिला को रुपये 27 कमाने में कितने दिन लगेंगे। तो बस करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, ठीक है, नीचे जैसे वैसे, तो 2 दूना 4 n और प्लस 2 3 6 w, और ये कितना होगा 7 दूना 14, और ये जैसे वैसे 3 मैन और ये, ठीक है, और ये कितना होगा 12। तब यहाँ से हमारे पास जो घटाएंगे ये कट जाएगा, तो मैन बराबर कितना हो गया 2, तो वुमेन कितना हो जाएगा, ठीक है, तो वुमेन कितना हो जाएगा, तो मैन का यहाँ पे रख देते हैं, तो 2 दूना 4 और 7 में से 4 घटाएंगे तो वुमेन कितना हो जाएगा 1, तो 2 1 3, 3 रुपये कमाते हैं दोनों मिल करके 3 रुपये, दोनों मिल करके, ठीक है, करा रुपये 27 कमाने के लिए, ठीक है, रुपये 27 कमाने के लिए कितना समय लगेगा, तो बस यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 27 यानी 9 दिन लगेगा, ठीक है, कितने दिन, 9 दिन आपका लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका नए पैटर्न का क्वेश्चन करवाएंगे।